अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर, कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, वो हमें दे। मैं आपको गारंटी करता हूँ कि हम एक्शन लेंगे। हम दहशतगर्दी की बात करने के लिए तैयार हैं। भारत ने जारहियत की तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, भरपूर जवाब देगा। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया, कहा भारत से पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवाजें आ रही हैं। जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देने के सिवा रास्ता नहीं होगा। भारत ने तहकीक और शवाहिद के बगैर पुलवामा हमले का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। पाकिस्तान की भारत को हमले की आजादाना तहकीकात की भी पेशकश। 15 साल की दहशतगर्दी की जंग, जिसमें 70,000 पाकिस्तानी मारे गए हैं, दहशतगर्दी नीचे जा रही है, अमन आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। हम क्यों कोई इस तरह का, इससे हमें फायदा क्या है? बजाय ये कि आप कश्मीर का मसला, उसकी तरफ कोई डायलॉग शुरू करें, कोई आगे बढ़े, ये तो बार बार पाकिस्तान को एक विपिंग बॉय बनाए रखेंगे आप। मैं आपको वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि ये नया पाकिस्तान है, ये नई माइंड सेट है, नई सोच है। दहशतगर्दी की 15 साल जंग में 70,000 पाकिस्तानी मारे गए, 100 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब, कहा दहशतगर्दी खत्म हो रही और खित्ते में इस्तेहकाम आ रहा है। पुलवामा जैसे वाक़ये का पाकिस्तान को क्या फायदा? कोई अहमक ही अपनी कॉन्फिडेंस सबूताज करने के लिए ऐसा फैसला करेगा। कश्मीरियों में मौत का खौफ खत्म हो गया। अफगानिस्तान की तरह कश्मीर का मसला भी मुज़ाकरात से हल होगा। आपके पास कोई एक्शनेबल एविडेंस है, हमसे शेयर कीजिए। जी शऊर बात का मुस्बत जवाब देंगे, लेकिन हम धमकियों से मरूब नहीं होंगे। जलसों में तकारीर फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, और वहाँ जो एक जिसे कहते हैं ना रिवेंज और बदले की कैफियत कौम पर तारी कर रहे हैं, ये समझदारी नहीं है। किसी गलत फहमी में न रहिएगा। कोई धमकी या कोई ऐसी हरकत की, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का हक रखता है। भारतीय धमकियां और इल्जाम तराशियां, पाकिस्तान ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। कशीदगी के खात्मे के लिए मुदाखलत का मुतालबा, वज़ीर ख़ारजा ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को हंगामी इक़दाम के लिए खत लिख दिया। कहा भारत के मुताबिक पुलवामा में हमला कश्मीरी ने किया, लेकिन इल्जाम पाकिस्तान पर धर दिया। उधर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद की वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सरहदों पर तनाव है क्या? बहुत तनाव है क्या? पता तो करो चुनाव है क्या? सरहद पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता करो, चुनाव है क्या? फवाद चौधरी का कहना है कि भारत में इलेक्शन हो रहे हैं। राहत अमदौरी का शेर सादिक खाता है। भारतीय वज़ीर आज़म हर जलसे में खौफ की फजा पैदा कर रहे हैं। मोदी ने भारतीय फौजियों की मौत के बाद एक भी रैली मनसूख नहीं की। अंदरूनी इख्तिलाफात एक तरफ, पाकिस्तान के लिए सब एक है। आज वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने 20 करोड़ पाकिस्तानियों की तर्जमानी की है। अमन की बात करोगे तो अमन से बात होगी, अगर जंग की बात करोगे तो जंग की बात होगी। हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई। अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी। आज सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है, उसकी वजह वो मसला कश्मीर है जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल चाहता है। चूड़ियां नहीं पहन रखी, पाकिस्तान की जानिब किसी ने मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल देंगे। शेख रशीद का कहना है वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में 20 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि अमन का जवाब अमन और जंग का जवाब जंग से देंगे। भारत में मुसलमानों पर तशद्दुद की वजह मसला कश्मीर है।
भारत ने कुलभूषण केस में आलमी अदालत में दलाइल का मौका जाया कर दिया। पाकिस्तान के सवालात की वजाहत नहीं दे सका। पाकिस्तानी वकील खाबर कुरैशी के दलाइल, कहा कुलभूषण भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है, अकाउंट में तनख्वाह की मुंतकिली सबूत है। भारत ने जाली पासपोर्ट दिया जो जासूस होने के दलाइल है। वियना कन्वेंशन के तहत जासूस को काउंसलर रसाई का हक नहीं। Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I have been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. भारतीय हुकूमत ने कुलभूषण जाधव को हुसैन मुबारक के नाम से पासपोर्ट बना कर दिया। भारत बताए कि ये पासपोर्ट नकली है तो असली कहाँ है? पाकिस्तानी वकील की आलमी अदालत में ठोस दलाइल, कहा कुलभूषण की ईरान से अगवा की कहानी बेबुनियाद है। अजीत डोवल ने कुलभूषण की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ किया। डोवल ने कहा कि पाकिस्तान बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेगा। आलमी अदालत में भारतीय दहशतगर्द का केस, कुलभूषण के पासपोर्ट से मुतालिक 92वीं रिपोर्ट पेश। पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर और वकील खाबर कुरैशी की जानदार दलाइल। भारतीय वकील हरेश सालवे सर पकड़कर बैठ गए। एडहॉक जज तसद्दुक जिलानी अदालत के बाइस समाअत में शरीक ना हो सके। पाकिस्तान का समाअत में इल्तवा की दरख्वास्त ना करने का फैसला। All the mothers of Kashmir, please request their sons who have joined terrorism to surrender and get back to the mainstream. Anyone who has picked up gun in Kashmir will be eliminated unless he surrenders. भारत की कश्मीरियों की नस्ल कुशी की नई धमकी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. ढिल्लों का कहना है कश्मीरी माएं अपने बच्चों से हथियार डलवाएं वरना उन्हें मार डाला जाएगा। उधर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंतहा पसंद हिंदुओं के मुसलमानों पर हमले। 6000 अफराद मस्जिदों में पनाह गुज़ीर। वादी में कर्फ्यू 5वें रोज भी जारी रहा। जारी अकाउंट्स की सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की नजरसानी की दरखास्तें खारिज कर दी। ओमनी ग्रुप, अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद की दरखास्तें भी खारिज। 4 घंटे समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया। 99.9% दलाइल खदशात पर मबनी है। चीफ जस्टिस आसिफ खोसा के रिमार्क्स, बिलावल को नजरसानी दरखास्त देने की इजाजत। नजरसानी दरख्वास्तें मुस्तरद होने पर पीपल्स पार्टी ने मुशावरती इजलास बुला लिया। आसिफ अली जरदारी ने कानूनी टीम को भी जरदारी हाउस तलब कर लिया। उधर लतीफ खोसा का कहना है सुप्रीम कोर्ट को जाली अकाउंट्स केस के अज़खुद नोटिस का इख्तियार नहीं था। नोटिस लेकर ट्रायल, अपील और नजरसानी के रास्ते बंद कर दिए। दौरान समाअत FIA ने कहा बिलावल पर कोई जुर्म नहीं बनता। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आसिफ जरदारी 10 साल में 10% से 100% पर पहुंचे। सिंध और मुल्क को लूटा। पीपल्स पार्टी वाले भुट्टो जिंदा है के नारे लगाकर लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। अब हिसाब का वक्त आ गया है। ये भाग दौड़ कर रहे हैं लेकिन कोई पतली गली नहीं मिल रही। शहबाज कैसे करेंगे परवाज? बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लग गई। अपोजिशन लीडर का नाम अबूरी कौमी शनाख्ती कार्ड फहरिस्त में डाल दिया गया। वजारत दाखिला ने नाम ECL में डालने की समरी भी तैयार कर ली। नून लीग के सदर का नाम ECL में डालने की सिफारिश NAB ने की थी। शहबाज शरीफ की आज लंदन रवानगी का इम्कान भी था।
नैब रेफरेंसेस में सजा याफ्ता नवाज शरीफ का जिन्ना अस्पताल में 5वां रोज। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ने अयादत की। MS डॉक्टर आसिम हमीद का कहना है नवाज शरीफ की तबीयत बेहतर, शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। हुकूमत को नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी कराने का कहा है। उधर VIP मूवमेंट के बायस इमरजेंसी का रास्ता बंद, मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात। नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शहबाज शरीफ का कहना है हुकूमत मेडिकल बोर्ड की सिफारिशात पर अमल करे। नवाज शरीफ के इलाज में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद के सवाल पर जवाब देने से गुरेज। भारतीय प्रोपेगेंडे के मुतालिक बोले ये सारा किया धरा भारत का है, जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मोदी है। LNG दरामद में मुबैना करप्शन, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी नैब रावलपिंडी में पेश। बयान रिकॉर्ड करा दिया। एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद ज़ुबैर की सरबराही में 4 रुकनी टीम ने लीगी रहनुमा से पूछताछ की। नैब ने शाहिद खाकान को 70 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा दिया। इमरान खान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, तो मैं तो इतना खुश हुआ हूँ कि मेरी तो खुशी से कैसे कहते हैं कि मेरी इंतहा ही नहीं है। दिलावर सिप्तैन मेरा बेटा है, कफीलों ने उनको कैद करवा के रखा है, पैसों का नाजायज केस करवा के रखा है और इमरान खान का और सऊदी वलीअहद का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बड़े ऐलान पर कार्रवाई शुरू। सऊदी अरब में पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का शाही फरमान जारी कर दिया गया। वलीअहद ने दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर 2107 कैदियों की रिहाई का ऐलान किया। पाकिस्तानी कैदियों के अहले खाना खुशी से निहाल। वज़ीर खजाना असद उमर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत सनत व पैदावार को पाकिस्तान स्टील केस में मुलविस मुल्ज़िमान के नाम ECL में डालने की हिदायत। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स की रिलीज के लिए कमेटी बनाने की मंजूरी। मेहनत कशों की बैरून मुल्क मुलाजमतों और तरबियत के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। सिंध में मालियाती बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बहरान के सबब महकमे खजाना ने तरक्याती फंड्स का इजरा रोक दिया। विफाक से सिंध को रवा वाले साल के शेयर्स में से 104 अरब रुपए नहीं मिले। सूबाई महसूलात के जरिए जरूरी मालियाती अबूर निपटाए जा रहे हैं। कराची में कत्ल और जुराइम की बड़ी वारदातों पर शहरी परेशान। तहरीक इंसाफ ने लगा लिया एहतजाज का मैदान। रहनुमाओं और कारकुनों का वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज। फिरदौस शमीम नकवी, हलीम आदिल शेख और दीगर शरीक हुए। मुराद अली शाह की तरफ से भिजवाई गई चाय मुजाहिरीन ने वापस कर दी। कराची में हसास इदारे का छापा। सानेहा 7 में मुलविस 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों को पहले से गिरफ्तार मुल्जिम की निशानदेही पर हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम कालादम तंजीम के कारिंदे हैं। दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की। जद्दा से लाहौर आने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज कराची उतार दी गई। तैयारा कराची में 3 घंटे तक रुका रहा। बीमार मुसाफिर की तबीयत मजीद खराब हो गई। जहाज में MPA नज़ीर चौहान भी सवार थे। तैयारा 5 घंटे की ताखीर के बाद लाहौर पहुंचा। रनवे की मरम्मत के बाइस पहले तैयारे को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली थी। लाहौर में पुलिस एहलकारों की बेहिसी। 9 साला बच्चे को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस एहलकारों ने अहमद नामी बच्चे पर तशद्दुद के दौरान गरम इस्त्री और हीटर का भी इस्तेमाल किया। खबर मीडिया पर चलने पर CCPO का नोटिस मुलव्वस एहलकार मुअत्तल कर दिए गए।
बड़े बोल का खुल गया पोल। जंग की भड़के मारने वाले भारत की फजाइया नाकारा निकली। भारतीय पायलट्स का अनाड़ीपन। बेंगलोर में एयर शो से एक रोज कबल मशकों में 2 भारतीय तैयारे आपस में टकरा कर तबाह। एक पायलट हलाक, 2 अफराद जख्मी। और 21वीं सदी में मुगलिया दौर के खजाने की तलाश। कराची के शहरी पर लालच का भूत सवार। पीरनी के मुरीद ने घर में खुदाई कर डाली। तारिक वसीम ने घर का सहन 1 नहीं 2 नहीं 25 फीट तक खोद डाला। खजाना तो मिला नहीं, पुलिस को इत्तला मिल गई। पीरनी और मुरीद समेत 10 अफराद जेर हिरासत।